नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमाचार के 37वें एपिसोड में। और आज मेरे पास थोड़ी कम खबरें हैं, लेकिन जो खबरें हैं वो इतनी सॉलिड है कि आपके होश उड़ जाएंगे। इसीलिए अगर होश उड़वाना है तो वीडियो को पूरा देखना, साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहली खबर आ रही है जुजुत्सु काइसेन की तरफ से, एंड दिस इज अ बिग वन। तो 31 अगस्त को जेजेके की 5th एनिवर्सरी की लाइव स्ट्रीम चल रही थी और यहाँ ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि जुजुत्सु काइसेन द कलिंग गेम की शुरुआत 2026 जनवरी में हो जाएगी। यानी कि जनवरी 2026 में जेजेके की सीजन 3 आ रही है मित्रों। उत्सव की तैयारी करो। इस अनाउंसमेंट के साथ ही हमारे सामने एक नया टीजर ट्रेलर भी आया, साथ ही कुछ की विजुअल्स भी रिलीज किए गए। उनकी लिंक्स नहीं दूंगा, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, जाके देख लेना, ठीक है। हर चीज में स्पून फीडिंग नहीं करेगा इधर। अब टीजर एंड विजुअल्स वगैरह को देख के फैंस बहुत ज्यादा खुश हैं, एक्साइटेड हैं, क्योंकि भैया काम तगड़ा लग रहा है। चाहे बात एनिमेशन की हो, कैरेक्टर्स दिख रहे हैं जो यहाँ पे माकी वगैरह एंड ऑल, फिर यूटा, अपना यूजी, और हाँ कलिंग गेम्स में कितने सारे नए कैरेक्टर्स आएंगे वो तो आप सब जानते ही हो, और यहाँ कितना मारधार है वो भी आपको पता है। लिटरली गोटेड आर्क है जेजेके का। नाउ जो लाइव स्ट्रीम हुई थी उसमें खुद सीरीज के जो लीडिंग वॉइस एक्टर हैं उन्होंने उसको होस्ट किया, जैसे यूजी टाडोरी के वॉइस एक्टर जुनिया इनोकी, मेगुमी के वॉइस एक्टर यूमा उचिदा और नोबारा के एक्टर असामी सेतो, ये सब थे। वैसे इस अनाउंसमेंट से एक बहुत जरूरी चीज पता चलती है। देखो, फैंस को पता है कि जुजुत्सु काइसेन की जो सीजन 2 थी, खास करके शिबुया इंसिडेंट आर्क वाली पीसेस, उसके प्रोडक्शन में काफी जल्दी हुई थी और इस वजह से जो एनिमेशन थी वो कुछ एपिसोड्स में सफर करी थी। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग भी मान चुके हैं कि उस वक्त उनके पास समय की काफी कमी थी और इस वजह से उन्हें बहुत प्रेशर झेलना पड़ा। एनिमेशन क्वालिटी भी थोड़ा नीचे हुआ। ओवरऑल सीजन बहुत अच्छा था, बट थोड़े इश्यूज हुए थे कि हम सब जानते हैं। लेकिन अब सीजन 3 के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त दिया गया है, यानी आई होप कि यहाँ एक बेहतर प्रोडक्शन शेड्यूल को फॉलो किया जा रहा होगा। ऐसे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाली सीजन यानी कि सीजन 3 एनिमेशन के मामले में अच्छी होगी और एनिमेटर्स को भी यहाँ अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, उन पे ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। और कलिंग गेम को ये सब चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आएंगे, उनकी अलग अलग टेक्निक्स, देन बहुत सारा मारधाड़ तगड़ा एनिमेशन, यूटा वर्सेस यूजी, बहुत कुछ है इधर। तो भैया थोड़ा सा संभल के चलना होगा, है कि नहीं। सो या ओवरऑल मैं सीजन 3 को लेके काफी ज्यादा होपफुल हूं। अब अगर आपको लगता है कि जेजेके की यही एकमात्र न्यूज थी तो आप गलत हैं, क्योंकि नवंबर में जेजेके की एक फिल्म भी आ रही है। क्या बात कर रहे हैं बाबा। अब इससे पहले तुम ज्यादा एक्साइटेड हो जाओ, मैं तुम्हें बता दूं कि एक कॉम्पाइलेशन मूवी होगी। मतलब डीमन स्लेयर वाले कैसे रिलीज करते थे पुरानी मूवीज, पिछले सीजन का कुछ सीन्स डाल के लास्ट 2 एपिसोड्स, नए सीजन के पहले 2 एपिसोड्स, वैसा ही कुछ इधर होगा। मतलब यहाँ शिबुया इंसिडेंट के कुछ सीन्स होंगे एंड देन कलिंग गेम्स के भी कुछ सीन्स हमें दिखाए जाएंगे। हाँ, कुछ तो नया माल मिलेगा, लेकिन पूरी मूवी में नया माल नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत छिड़का जाएगा इधर उधर। जो भी हो, अपन तो देखने जाएंगे ही अगर इंडिया में रिलीज होती है तो, क्योंकि फिलहाल इसकी रिलीज को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी है नहीं। देखो, जापान में 7 नवंबर को प्रीमियर होगी और नॉर्थ अमेरिका में शायद 5 दिसंबर को, लेकिन मैं इंडियन डेट को लेके बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं कि ये कब आ रही है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा। कुछ डेट्स मिले थे मुझे ऑनलाइन, बट नॉट श्योर। वैसे यहाँ मैं फिर से बोलूंगा, जापान वालों, तुम लोग सीख नहीं रहे क्या डीमन स्लेयर का जो फियास्को हुआ है उससे? सेम डे पे रिलीज करो ना वर्ल्ड वाइड, क्यों ऐसा करते हो? जापान में 2 महीना पहले, नॉर्थ अमेरिका में 1 महीना पहले, इंडिया में 2 महीना बाद, क्यों ऐसा करना? तुम्हारा ही लॉस होता है, लोग पायरेट करके देख लेते हैं, लेकिन तुम सीख नहीं रहे, मान नहीं रहे। अब जेजेके की बात हो ही रही है तो उसके मांगाका गेगे आगुतामी की भी बात कर ही ली जाए। बेसिकली गेगे ने एक न्यू मांगा अनाउंस कर दिया है जिसका नाम होगा मोनजुरो। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। अगर गलत है तो कमेंट से बताना क्या प्रोनाउंसिएशन है। वैसे कमेंट से बताओगे कैसे, वहां थोड़ी वॉइस डाल पाओगे, लोल। ये एक शॉर्ट टर्म सीरीज होने वाली है जिसे वीकली शोनेन जंप में रिलीज किया जाएगा 8 सितंबर से। वैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर गेगे आकुतामी सिर्फ राइटर होंगे, क्योंकि आर्ट का काम यहाँ यूजी इवासाकी संभाल रहे हैं। मेरे हिसाब से अच्छा ही है, क्योंकि जो लोग जेजेके की मांगा पढ़े उन्हें पता होगा कि गेगे जब आर्ट की बात आती है तो कुछ खास नहीं है। सो लेट्स सी कि ये मांगा कैसी होती है। और अगर आपको इस मांगा की कवरेज लोगी से चाहिए तो कमेंट से बता देना, मैं लोगी से बात करके आपको दिलवा दूंगा इसकी कवरेज। वैसे लोगी एलओटीएम पे भी वीडियोस प्रॉमिस किया था, क्या हुआ? आ गई क्या वीडियोस? मजे ले रहे हो वीडियोस के? तोड़ दिया ना अपना प्रॉमिस, पता था मुझे। है ही वो 1 नंबर का धोखेबाज।
बट टेंशन मत लो, मैंने उसकी हेल्प कर दी है प्लानिंग करने में। बहुत ज्यादा कंफ्यूज था बेचारा, कैसे कवर करे क्या करे। तो मैंने उसको बताया कि भैया तू एक काम कर, शुरू से पूरे वेब नोवेल को ही कवर कर और हर 50 चैप्टर की एक वीडियो बना, यानी फर्स्ट चैप्टर से लेकर 50 चैप्टर की एक वीडियो, देन 51 से 100 की दूसरी वीडियो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे एलओटीएम की पूरी कहानी एकदम डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगी। साथ ही इस पे ढेर सारी वीडियोस भी बन जाएंगी और जो लोग एकदम कल्ट फॉलोअर होंगे उन वीडियोस के, वो लोग ओवर द टाइम देखेंगे ही वीडियोस को, व्यूज जितनी भी आए। तब जाके लोगों को समझ में आया कि अच्छा इस तरह से कवर करना होगा एलओटीएम को। और उसकी वीडियो शुरू होगी सितंबर 15 से। इंटरनल खबर दे रहा हूं आपको। मूविंग ऑन, अगली खबर है सोलो लेवलिंग की तरफ से। बेसिकली सोलो लेवलिंग की लाइव एक्शन होने वाली है अडैप्टेशन, और इसे कर रहा है कौन पता है? अब भाई नेटफ्लिक्स। जी हाँ मित्रों, नेटफ्लिक्स ने डिसाइड कर लिया है कि जो एनिमे अच्छा करेगी साला पकड़ के उसका लाइव एक्शन बना देंगे और पैसा छाप लेंगे, मिल्किंग करेंगे। नेटफ्लिक्स का यही काम है, एनिमे को आजकल मिल्क कर रहा है, तभी उसका धंधा चल रहा है, वरना डूब गया होता। ठीक है कि नहीं? वैसे मेरे को इससे प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद मिल्क करता हूँ बहुत सारे एनिमे को। बट मैं बस एक बात कहूंगा, नेटफ्लिक्स वालों अब बना ही रहे हो तो थोड़ा अच्छे से बनाना है। इस प्रोजेक्ट के लीड रोल के लिए यानी सांग जिन वू के लिए एक्टर जो चुना गया है उनका नाम है बियोन वू सियोक। अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ कर देना। वैसे बियोन वू सियोक कोरिया के सबसे तेजी से ऊपर उठने वाले एक्टर्स में से एक हैं। सांग जिन वू की कास्टिंग के बाद एक और मेजर अनाउंसमेंट हो गई मित्रों। एक्ट्रेस हा सो ही को फैन फेवरेट हंटर चाहे इनके रोल के लिए ऑफिशियली कंफर्म किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि नेटफ्लिक्स इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है और ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। प्रोडक्शन में उसका हाथ नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन कर रहे हैं कोरियन स्टूडियोज काकाओ एंटरटेनमेंट और सनाई पिक्चर्स। अब हम सब जानते हैं कि सोलो लेवलिंग के अंदर कितने गोटेड एक्शन सीन्स हैं, कितनी ज्यादा मार धार है और वहां कैसे कैसे मॉन्स्टर्स हैं। तो भैया पैसा बहुत लगेगा लाइव एक्शन में। तो देखना होगा कि इनके पास इतनी फंडिंग है कि ये लोग इसे पुल ऑफ कर सकते हैं या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। बात तो सही है। मूविंग ऑन, तोई एनिमेशन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया। बेसिकली उन्होंने ओसाका में एक नया प्रोडक्शन स्टूडियो खोला है। अब ये कोई नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंशन नहीं है, ना ना। तोई ने साफ बताया कि भैया एनिमेटर्स की काफी कमी हो गई है इंडस्ट्री के अंदर और बाहर से एनिमेशन करवाने में पैसा बहुत लगता है और जो देरी होती है प्रोजेक्ट्स में वो तो है ही। तो इस नए प्रोजेक्ट से तोई का मकसद है कि टोक्यो के बाहर कांसाई रीजन में भी एक ऐसी स्टूडियो बनाया जाए जहां पे एनिमेटर्स आ सके, वहां उन्हें सिखाया जा सके, हायर किया जा सके, उन्हें अच्छा पे दिया जाए, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा हो, एनिमेटर्स की संख्या बढ़े, स्टूडियोज बड़ी हो जाए और फाइनली काम भी अच्छा हो। वो याद है ना मापा वाला, वो लोग एनिमेटर्स को कुछ पैसा नहीं देते और काम वाम करवाते हैं। उसी इशू को यहाँ सॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है और काम जापान से बाहर नहीं जाए, ये भी मकसद है इस वाले प्रोडक्शन स्टूडियो को स्थापित करने का। लेकिन अब समय ही बताएगा कि कितना ये लोग सॉर्ट आउट कर पाते हैं इश्यूज एंड किस तरह से प्रोडक्शन डिलेज अब नहीं होंगी। देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलो कुछ रिलीजेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3 जो कि 4 अक्टूबर से प्रीमियर होने वाली है। फिर चेनसॉ मैन की रज़े आर्क वाली मूवी जो कि 15 सितंबर को टोक्यो के अंदर प्रीमियर होगी फर्स्ट टाइम, और नॉर्थ अमेरिका में ये आएगी अक्टूबर 29 को। सेम मिस्टेक अगेन, सेम टाइम पे वर्ल्ड वाइड नहीं हो रहा, लेकिन सुना है इंडिया में कुछ 26 सितंबर को ही आ जाएगी। चलो एक कुछ अच्छी चीज हुई। देन डस्क बियॉन्ड द एंड ऑफ द वर्ल्ड आएगी सितंबर 25 को। फिर मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग ये अक्टूबर 3 को, और काकुरियो बेड एंड ब्रेकफास्ट फॉर स्पिरिट सीजन 2 1 अक्टूबर को। बस यही थे मेरे पास अपडेट्स। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, सारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।